सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि सियाम चालाकी से ज़ोरों से उसकी दोनों तलवारें छीन लेता है। उसके बाद वो उनको फेंकते हुए बोलता है कि तुम्हें इनकी क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक तलवार है। तो ज़ोरो अपनी अकेली तलवार से उन दोनों भाइयों से फाइट कर रहा होता है और वो दोनों भाई ज़ोरो के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। तो नामी समझ जाती है कि उसको ज़ोरो की मदद करनी होगी और वो उसकी तलवारें लेने के लिए जाने लगती है। जैसे ही वो ज़ोरो की तलवारें उठाती है तभी जेंगो पीछे से आकर अपनी रिंग से नामी के कंधे पर अटैक कर देता है, जिससे उसके कंधे पे खून आने लगता है। लेकिन जेंगो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसके सामने खड़ा है कैप्टन कूरो। कैप्टन कूरो उन लोगों का इंतजार करके थक चुका होता है, इसलिए वो खुद वहां पे आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोगों को इन बच्चों ने रोक के रखा हुआ है इतनी देर से। मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद ब्लैक कैट पायरेट्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए, तुम लोगों ने मुझे निराश कर दिया। तो जेंगो बोलता है कि कैप्टन कूरो आपने तो बोला था कि अगर हम लोग उस बच्चे को जिंदा छोड़ देंगे तो हमारे लिए कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, लेकिन उस बच्चे ने इन सारे लोगों को बुला लिया और ये लोग हमारे लिए टेंशन बन गए। तो कूरो बोलता है मुझे पता नहीं था तुम्हारे आदमी इतने ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये सुनकर बूची और श्याम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं तुम कमज़ोर किसको बोल रहे हो कैप्टन कूरो, तुम 3 सालों से इस विलेज के अंदर इंजॉय कर रहे थे और हम लोग 3 सालों से ट्रेनिंग कर रहे थे। हम लोगों ने कोई पार्टी वार्टी नहीं की, हम लोग आइलैंड्स को लूट रहे थे। अगर तुम में दम है तो हम लोगों को हरा कर दिखा दो। ये बोल के वो कूरो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तभी हम लोग होते हैं जेंगो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जेंगो की बात नहीं मानते। और जैसे ही वो कूरो के ऊपर अटैक करते हैं, कूरो एक अजीब सी टेक्निक का इस्तेमाल करके उनके पीछे आ जाता है और उसके हाथ में ग्लव्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारी तलवारें होती हैं। तो हम लोग होते हैं कूरो की जो टेक्निक है उसको बोलते हैं पूसी फुट मैन्योवर, यानी कि बिल्ली के पंजों की टेक्निक, जिसकी मदद से वो कहीं भी अचानक से टेलीपोर्ट सा हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं कूरो पीछे से आते और उन दोनों भाइयों को अपने तलवार के बीच में पकड़ लेता है। तो नामी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये दोनों भाई अभी हावी पड़ रहे थे जोरो के ऊपर और इसने इन बच्चों को इतने आसानी से ठिकाने लगा दिया। तभी जेंगो बोलता है कि इसकी जो टेक्निक है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि 50 आदमियों के ग्रुप को ये अकेला सलटा सकता है। ये जो चश्मे को ठीक करता है ना अपनी हथेली से, ये इसको आदत इसीलिए पड़ी है क्योंकि हमेशा एक ग्लव्स पहन के रखता था ये तलवारों वाले, जिसकी वजह से इसको डर था कि अपनी आंख को चोटिल ना कर दे, इसलिए हमेशा हथेली से अपना चश्मा ठीक करता है। उसके बाद हम लोग होते हैं कूरो उन लोगों को 5 मिनट का टाइम देता है कि 5 मिनट के अंदर ये सब कुछ ठीक करो वरना मैं तुम सब लोगों को खत्म कर डालूंगा। तो हम लोग होते हैं जेंगो बोलता है कि 5 मिनट तुम्हारे लिए बहुत होंगे, हम लोगों को बस इस तलवार वाले आदमी को खत्म करना है, उसके बाद हम लोग आराम से विलेज के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये सुनकर बुची और सियाम काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने जोरो को ऑलरेडी हरा ही दिया था लगभग। तभी नामी जोरो की तलवारें किक करके उसकी तरफ फेंक देती है। तो जोरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है कि नामी तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी तलवार को लात मारने की, कम से कम दूसरे के सामान की रिस्पेक्ट तो करो। तो नामी बोलती है पहले मुझे थैंक यू बोलो। तभी हम लोग देखते हैं कि सियाम और बुची जो होते हैं वो जोरो को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन जोरो अपनी 3 स्वॉर्ड्स टेक्निक की मदद से उन दोनों को एक ही झटके के अंदर खत्म कर देता है। उसके बाद वो बोलता है कि शायद तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो बच्चों, मेरे पास 3 तलवारें आ गई, मतलब तुम सब लोग खत्म हो गए। तभी हम लोग होते हैं जेंगो समझ जाता है कि जोरो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो सोचता है कि इसने एक ही झटके के अंदर उन दोनों भाइयों को ठिकाने लगा दिया। तो जोरो कूरो से बोलता है कि 5 मिनट होने से पहले पहले मैं तुम्हारे सारे आदमियों को खत्म कर दूंगा। लेकिन बूची अभी तक जिंदा होता है। वो अपने कैप्टन से बोलता है प्लीज मुझे हिप्नोटाइज करके ताकतवर बना दो। तो जेंगो उसको हिप्नोटाइज करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कूरो बोलता तुम अपना काम ढंग से नहीं करते जोरो, तुमने एक बंदे को जिंदा छोड़ दिया। तभी हम लोग देखते हैं बूची जो होता है वो हिप्नोटाइज होने के बाद काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और जोरो समझ जाता है कि जब हिप्नोटाइज नहीं था तब भी बहुत ज्यादा ताकतवर था, अब तो पता नहीं इसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। वहीं दूसरी तरफ नामी को होश आता है और वो बोलती है कि मुझे लूफी को उठाना होगा वरना पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। तभी हम लोग होते हैं वो जैसे ही लूफी को उठाने जाने लगती है वैसे ही जेंगो उसको पीछे से अपनी रिंग से अटैक करने के लिए रिंग फेंक देता है। लेकिन तब तक नामी लूफी को उठा चुके होते हैं, उसके मुंह पे पैर रखते हैं और बोलते हैं जल्दी से खड़े हो जाओ, हम लोग फाइट कर रहे हो, तुम आराम से सो रहे हो। तो लूफी को गुस्सा आता है, वो नामी को नीचे पटक देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे सर पे पैर रखने की। लेकिन तब तक वो जो जेंगो की रिंग होती है वो लूफी के मुंह पे जाकर टकरा जाती है। तो जोरो सोचने लगता है कि ये गलत टाइम पे खड़ा हुआ है या सही टाइम पे, मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा। लेकिन हम लोग होते हैं लूफी उस रिंग को अपने दांतों से पकड़ लेता है और तोड़ देता है। लूफी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो सारे पायलट डर जाते हैं और बोलते हैं अब 5 मिनट के अंदर हम इसको कैसे खत्म करेंगे, ये तो मर भी नहीं सकता। तभी लूफी बोलता है नामी से कि नामी तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम्हारे चक्कर में मुझे चोट लगी, ये मेरे दांतों के बीच में क्या आगे फंसा। तो नामी उसको बताना चाहते हैं लेकिन हम लोग होते हैं नामी गिर जाती है क्योंकि उसके कंधे से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। नामी बोलते हैं कि जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने कर दिया लूफी, अब सब कुछ तुम्हें करना होगा। तो लूफी बोलता है क्या कर रही हो तुम नामी। तो नामी बोलते तुम्हें मेरे खजाने को प्रोटेक्ट करना होगा, तुम्हें इन सब लोगों को खत्म करना होगा। तो लूफी अपनी टोपी पहनते हुए बोलता है कि अब की ना तुमने तुम्हारी जैसी बात, मैं थोड़ी देर के लिए सोच रहा था नामी इतनी अच्छी कैसे हो गई। तभी हम लोग होते हैं जेंगो बूची से बोलता है कि तुम इस तलवार वाले लड़के को संभालो, मैं इस अजीब से बच्चे को संभालता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी की नजर पड़ती है कूरो के ऊपर और वो बोलता है अरे ये बटलर यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब तुम सच में बुरे बटलर हो। तभी कुरो पहचान जाते हैं कि ये लड़का तो वही है जो पहाड़ की चोटी से गिरा था, लेकिन ये मरा नहीं, अभी तक जिंदा है। तभी हम लोग होते हैं पीछे से काया आ जाती है जो कि कुरो से बात करना चाहती थी विलेज वालों को बचाने के लिए, लेकिन बटलर को लगता है कि पीछे से उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो अपने पंजों की मदद से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी ऊसोप खड़ा होता है और वो काया को बचा लेता है। लेकिन हम लोग होते हैं ऊसोप को ऑलरेडी काफी ज्यादा चोटें लग चुकी होती हैं। काया उसको बोलती है तुम ठीक तो ना ऊसोप, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं किया, मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं कर सकते लेकिन फिर भी ट्राई करो। तो ऊसोप बोलता है कि मिस काया आप यहाँ पे क्या कर रही है, आप भाग जाइए, आपको चोट लग सकती है, आपकी जान
जान खतरे में है। तो काया बोलते कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया, फिर भी तुम अभी तक मेरी चिंता कर रहे हो। तभी बटलर काया से बोलता कि मिस काया, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आपको मेंशन के अंदर जाना चाहिए, आपकी जान खतरे में है। तो काया बोलते कि चुप रहो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम एक पायरेट हो, मुझे मैरी ने सब कुछ बता दिया। तो जेंगो समझ जाता है कि ये लड़की वही है जिसके ऊपर हम लोगों को अटैक करना था, ये हमारा फाइनल टारगेट है। तो सारे पायरेट्स खुश हो जाते हैं कि ये लड़की खुद हमारे पास चल के आ गई, मतलब हम लोगों को विलेज के ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है। तभी काया कुरो से बोलते कि तुम्हें मेरा मेंशन चाहिए, तुम्हें मेरा पैसा चाहिए ना, तुम सब कुछ ले सकते हो, प्लीज हमारे विलेज वालों को अकेला छोड़ दो, प्लीज उन लोगों को चोट मत पहुंचाना। तो वो बोलता कि ये सब कुछ तो मैं लेने ही वाला हूँ, मुझे ये सब कुछ तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा मुझे एक और चीज़ चाहिए। तुम्हें पता है मैं 3 सालों तक कितनी ज़्यादा बेइज्जती सहता रहा, सब लोगों ने मुझे बटलर की तरह ट्रीट किया, मैंने इन सारे विलेज वालों को शांति से रहने दिया, मुझे इन लोगों की शांति छीननी है, मुझे तुम्हारा पैसा भी चाहिए और इन लोगों की शांति भी चाहिए। तब यूसुफ काया का पैर पकड़ के बोलता, मिस काया प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, आपकी जान खतरे में है। लेकिन काया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, वो बंदूक निकालती है और कूरो के ऊपर तान कर बोलते चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। तो कूरो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है, वो बोलता है तुम्हें याद है 3 साल हम लोगों ने साथ में बिताए, तुम्हारे फादर और मदर के जाने के बाद मैं तुम्हारा कितना ज़्यादा ध्यान रखता था, मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाता था, तुम्हारे साथ बाहर शॉपिंग पे जाता था, तुम कितने ज़्यादा खुश रहती थी मेरे आसपास। तो ये सारी चीज़ें सुनकर काया की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो कूरो उसको बोलता है ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें आज मार सकूं। उसके बाद कूरो उसके हाथ से बंदूक छीनकर नीचे फेंक देता है और बोलता है कि तुम जानती हो मुझे एक टाइम पे कैप्टन कूरो बोला जाता था, ये सारे लोग जो मेरे साथ है ना, ये सारे लोग मुझसे डरते थे, लेकिन आज इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तब यूसुफ बंदूक उठाता है और कूरो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कूरो उसके अटैक से आसानी से बच जाता है बिल्ली के पंजों का इस्तेमाल करके। उसके बाद वो यूसुफ का पकड़ के बोलता है तुमने मुझे मुक्का मारा था, मुझे उसका ही बदला लेना। तभी लूफी अपने गम गम पंच की मदद से कूरो को जोर से पंच मारता है और बोलता है तुम्हें इतनी ज़्यादा नफरत है कि पिटने से, तो मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए पीट सकता हूँ, मेरे पास आओ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, तो चलो बाय बाय।